हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन इज ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Show that angle ABD is equals to angle ACD. तो क्वेश्चन में कहा है कि ABC और DBC ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं और दोनों का सेम बेस है BC। तो यहाँ पर देखिए ट्राइंगल्स बने हुए हैं A, B और C, ये वाला जो ट्राइंगल है, और दूसरा है B, D और C, ये भी एक ट्राइंगल है। और दोनों के लिए BC जो है वो क्या है, कॉमन बेस है, सेम बेस है। इसी के ऊपर क्या है, ये ट्राइंगल भी, और यहीं से ये ट्राइंगल भी बन रहा है। तो ये तो बिल्कुल, तो BC जो है वो इनके लिए सेम बेस का काम कर रहा है। अब हमें शो करना है कि अगर ऐसा है तो एंगल ABD एंगल ACD के बराबर होगा। तो A, B और D, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये हमें लाना है इसके बराबर। आया समझ? ये हमें प्रूफ करने को कहा है कि ये पूरा की पूरा एंगल इसके बराबर है। ठीक है, तो पहले तो लिख देते हैं गिवन में क्या है। सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले गिवन क्या है आपको, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC एंड BDC, ये दोनों ही ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BDC, ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं ऑन द सेम बेस BC। ये हमको गिवन है। और टू प्रूव क्या करना है, कि टू शो क्या करना है हमको, ये कि एंगल ABD जो है वो इक्वल है एंगल ACD के। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करें हम। तो कंस्ट्रक्शन है कि इस A से D को हम मिला देते हैं। A से D को ऐसे मिला दिया हमने, तो क्या कर दिया, जॉइन AD। अब ऐसा करने पर हमें क्या है, दो ट्राइंगल्स मिले। एक तो मिला A, B और D, ऐसे में एक ट्राइंगल। तो मैं इसे अलग से बना देता हूं। ठीक है, A B, ये हो गया A B और AD, और एक इधर का बना लेते हैं हम। तो एक ट्राइंगल हम ऐसे लेते हैं, ये हो गया A C और ये D। अब देखिए ये जो ट्राइंगल्स दे रखे हैं A B C और B D C ऑन द सेम बेस, एक चीज मैंने नहीं लिखी, वो ये कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस है। ठीक है, A B C एंड B D C आर आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। ठीक है, और इसमें से ये साइड इसके बराबर है। ठीक है, ये बेस हो गया, तो ये साइड इसके बराबर है इस वाले ट्राइंगल में, और ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है। क्लियर? तो ये भी हमको यहाँ गिवन में है। अब हमने ये सारी चीजें लिखने के बाद इन दोनों को क्या करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखिए ये वाली साइड इसके बराबर हो गई। अगर हम ऐसे जो कंस्ट्रक्शन किया है, तो आधा, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल है, तो ये साइड इसके बराबर, मतलब ये साइड इसके बराबर। फिर लिखा ये साइड इसके बराबर, तो ये साइड इसके बराबर। और अब ये वाली जो साइड है, देखिए जो हमने की क्या है, कंस्ट्रक्ट की है, ये क्या हो गई, कॉमन साइड, क्योंकि AD है, यहाँ पर भी AD है, तो दोनों के लिए काम कर रही है। तो ये इसके लिए कॉमन साइड। तो जब हम इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, तो ये वाले जो एंगल्स हैं, ये एंगल इसके बराबर आ जाएंगे CPCT। ठीक है, तो वैसे ही करते हैं। पहले हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को लेते हैं। तो प्रूफ में पहले दो ट्राइंगल के नाम लिख लें। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड AB इस वाले ट्राइंगल के AC के बराबर है, ऐसा गिवन है। ठीक है, दूसरा ये इस वाले ट्राइंगल में, इस पूरे ट्राइंगल में BD इस वाले ट्राइंगल के BCD के बराबर है, ऐसा भी गिवन है। इन दोनों में कि ये
आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये भी आइसोसेलेस, तो ये दोनों गिवन है। तीसरी चीज जो है वो है ये, है ना, तो जो ए डी है वो इसकी भी एक साइड बन जाती है और इसकी भी एक साइड बन जाती है, तो ए डी बराबर ए डी ऐसा कॉमन साइड। और अगर हम इन तीनों को देखें तो ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी क्या है, साइड है, तो साइड 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 से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। thus ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। और अगर ये दो, अब ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला जो एंगल है और ये एंगल है, ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं सो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी और कारण आ जाएगा सीपीसीटी। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।